हिंदू जो है उसको आप भाजपा से जोड़ रहे हैं, तो आपके पास क्या है? आप मुसलमानों के हैं, आपका हिंदुओं से कोई लेना देना बताते नहीं। हैं, बताते हैं। ये आपने अपने से स्वीकार किया है। नहीं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपको हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, ये लौट कर आते हैं कि शर्मा जी और नवल किशोर जी तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना से हैं। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, दोनों की आवाज जरा डाउन करिए। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़िए, जो तस्वीरें देख रही हूँ जहाँ आगजनी हो रही है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले घायल हो गए, ये हालात क्यों पैदा हो गए सत्यप्रकाश जी? ये मुद्दे, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे, जो जंगल राज के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, आज उनकी छवि पर दाग लग रहा है ऐसी घटनाओं से। नहीं, ये उनकी छवि पर दाग लगने की बात नहीं है। जंगल राज का अलग फीचर था, अपराध की घटना जरूर है और उसके प्रति सरकार बेहद गंभीर और बहुत मुस्तैदी से खड़ी है। कुछ अपराध ऐसे हुए हैं जिसमें आपसी कोई रंजिश रही या कोई आपसी मामला रहा जिसके कारण वो अपराध जन्म हुआ है, जो गंभीर चिंता का विषय है। मैं इसको स्वीकार करने में एक पल का देर नहीं लगाऊंगा कि ये बिल्कुल जो भी सरकार जिस भी राज्य में है, अपराध के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उस सरकार की होती है। सवाल हम इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं पिछली सरकारों से। नवल भाई तो बहुत अच्छे ज्ञानी और प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी देखा है, उस काल में वो छात्र रहे होंगे, आगे बढ़े होंगे, कि सरकारें जब अपराधियों को शरण देने लगे, जब सरकार के घर से अपराध नियंत्रित होने लगे और अपराधियों का डीलिंग शुरू हो जाए। अभी हाल फिलहाल उस समय के रहे राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद यादव जी के एक साले रहे हैं सुभाष यादव जी, उन्होंने बहुत विस्तृत से बताया कि कैसे एक किडनैपिंग कांड हुआ था पूर्णिया एरिया में और कैसे प्रेमचंद गुप्ता उनके एक सांसद थे, उन्होंने कैसे डील कराया। ये चिंता का विषय उस समय था। हमारी जो सरकार है बिहार में, उसने बिल्कुल सुशासन स्थापित किया। झूठ फैलाते रहिए। अच्छा नवल भाई, नवल भाई और बलात्कार कराते रहिए। अच्छा नवल भाई, और चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करा के रखिए अंदर में। अच्छा नवल भाई, कुछ बोलने दीजिए, अचेत अवस्था में रखिए, बोलने दीजिए। नवल भाई, मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है। नवल जी, अरे नवल भाई जी, न एक वचन एसआईआर पे बोलते हैं, न एक वचन अपराध पे बोलते हैं। आप क्या अच्छा ठीक है नवल जी, आप हर किसी के बीच में आपकी बात सुन ली मैंने। नवल जी, आपकी चिंता मैंने सुन ली, आपकी आलोचना का मैं स्वागत करता हूं, मैंने सुन लिया। मेरा क्या प्रश्न है कि आप जो दो चीजों को एक समान देख रहे हैं, उसमें थोड़ा अंतर नवल जी, चूंकि आप उस पार्टी के सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता और सबसे ज्ञानी प्रवक्ता हैं। गोली चलती है मुख्यमंत्री आवास के पास। अब आप बोलने नहीं, नवल जी आपकी सारी घटना मुझे मालूम है। चलती है, कुछ नहीं है। अब नवल जी बोलने ही नहीं दे। अपराध हॉस्पिटल में घुस के चला। अच्छा नवल जी एक प्रार्थना है कि मुझे बोलने दीजिए। आपने सारी बात कह ली नवल जी, मैंने वो सुन लिया, तो मतलब आप हमें बोलने नहीं दीजिएगा, आप ऐसा चाहते हैं? कितना झूठ बोलिएगा? माने आप सच बोल रहे हैं और आप लेबल लगाइएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। नवल जी बोलने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। आपने जो भी बात कही अपराध को लेकर के या बिहार में जो भी अपराध हो रहा है, आपने अपनी सरकार को, जो भी पिछली सरकार थी उसकी जो चर्चा करी, मैंने प्राची जी से इतनी कहा कि बिहार की सरकार बिल्कुल अपराध के खिलाफ है। अगर वो नहीं होती तो जो घटना घटी थी पारस हॉस्पिटल में, उसके तुरंत अंदर सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता, और एक को गिरफ्तारी करने के वक्त उसके टांग में गोली भी लगी है। तो बिहार सरकार मुस्तैद है, उसकी पुलिस मुस्तैद है, और उसकी पुलिस तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए खड़ी है। जो भी अपराध हुआ वो गलत हुआ, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अपराध को कम करने की ही कोशिश लगातार हमारी सरकार की जो पुलिस है वहां काम करी, और स्पष्ट दिशा निर्देश है, स्पष्ट दिशा निर्देश है सरकार का कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जो भी अपराधी सर उठाएगा और अपराध करेगा, उसको कानून के दरवाजे हमारी सरकार खड़ा करेगी और सजा उसे दिला के रहेगी। अब मेरा नहीं, वो बीच बीच में बोलते रहे, मैं उनके बीच नहीं बोलता। मैं नवल जी को यह कहना चाहता हूं कि जो आप आरोप लगाना चाह रहे हैं सरकार पे, वो निराधार इसलिए है कि पहले की जो सरकारें थी, उन सरकारी हाउस से, सीएम हाउस से कहा गया कि किडनैपिंग का डील होता था। मेरे लिए तो विश्वास करने लायक बात भी नहीं था। आपके सांसद ने कहा,
आपके दो सांसदों ने ये बात कही, जो आपके पूर्व सांसद थे, उन्होंने ये बात मीडिया में सामने आकर के मुझे सवाल लेने सामने आकर उन्होंने बोलने नहीं दिया। नवल जी, मेरा आपसे क्या अनुरोध है कि आप अपने समय में बिल्कुल खूब बोलिए। इसकी वजह से क्या होगा ना, मैं आ रही हूँ सर, आप ही बोलिएगा, आप ही कंप्लीट करेगा। नवल जी, इसकी वजह से क्या होगा ना, ये बिहार की जो तस्वीर दिखा रही हूँ ना, जिस पर आप इतने चिंतित हैं और जिस पर आप जवाब चाहते हैं, वो मुद्दा गौण हो जाएगा सर। अगर यहां पर भी इसी तरीके से एक दूसरे से लड़ते रहिएगा तो बिहार की जनता की बात कोई नहीं कर पाएगा। वो जो 2 बच्चे मरे हैं पटना में, कौन उन्हें इंसाफ दिलाएगा, इसकी बात कोई नहीं कर पाएगा नवल जी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा बात करने दीजिए। जेडीयू ही बताएगी ना, हमें बीजेपी बताएगी ना कि उनकी क्या जिम्मेदारी और वो क्या कर रहे हैं। आप सुनिएगा ही नहीं, कान बंद ही कर लीजिएगा तो नहीं काम चल पाएगा। आवाज डाउन नवल जी की। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सत्य प्रकाश जी, अगर इतनी गंभीरता है आपकी सरकार में और आप कह रहे हैं आप हर अपराध के बाद कार्रवाई होती है, पुलिस आपकी बड़ी सजग है, ये एनसीआरबी का डाटा ये क्यों बता रहा है कि मर्डर के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है? पूरे देश में हो रहे मर्डर में से कुल बिहार में 10.27 मर्डर हो रहे हैं। बिहार में मतलब पूरे देश में हर 10 हत्या में से 1 हत्या बिहार में होती है। ऐसा क्यों? इतनी गंभीरता की रोक नहीं पा रहे हैं। आपको इस डेटा को मैं इंटरप्रेट कर देता हूं। पर लाख आबादी के स्थिति की अपराध में संख्या बिहार 16वें स्थान पर है और केरल पहले स्थान पर है। तो बिहार मर्डर हो या किसी भी अपराध, अगर आप ये जो जनसंख्या की स्थिति है उसके हिसाब से देखेंगे तो 1 लाख के संख्या में बिहार की जो स्थिति कम है। लेकिन उसके आधार पर भी बिहार में जो भी किसी भी प्रकार के अपराध को जो हो रहा है उसके खिलाफ है सरकार। कभी उसमें किसी सरकारी हस्तक्षेप को नहीं देखेंगे या सरकार के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं देखेंगे या सरकार के किसी विधायक और मंत्री को शामिल नहीं देखेंगे। लेकिन पहले जो स्थिति थी, जिस जंगल राज से हम वापस आए, उस समय जाति नरसंहार 59 जाति नरसंहार तो मैंने ऐसे ही पढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है। गली गली जाति नरसंहार था, उसको कंट्रोल किया नीतीश कुमार ने कि राज्य में बिहार में कोई जाति नरसंहार नहीं हुआ। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि डॉक्टरों का किडनैप हो रहा है, बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है और फिरौती वसूली जारी। रोड पर गोलियां चलने लगती हैं, ठीक है, 2 बच्चों की मौत हो जाती है। घर में अगर हमें पूरी बात नहीं रखने देंगे तो वैशाली में आरजेडी के ये नेता जानकारी है, भून दिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि आज की तस्वीर ना देखो, मैं ये देखूं कि 20 साल पहले बिहार में क्या होता था। कोई चीज बोलने जा रहा, जिम्मेदारी मैं कोई चीज बिहार में। आप कैसे जानते हैं कि मेरा अगला लाइन वो नहीं है? सत्य प्रकाश जी, नहीं, आप पूरा बोले हैं और आप सबसे ज्यादा बोले हैं, अनइंटरप्टेड बोले हैं। आप कुछ भी लेकिन मैं अगर आपसे कोई सवाल करूंगी तो ये ऐसा नहीं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा था ना कि आप जब कहेंगे मैं तब आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं तो आप बीच में सवाल पूछ लीजिए, तो मैं आपसे 5 सवाल लिख के दे दीजिए, मैं 5 का जवाब दे दूंगा। नहीं सर, ऐसे मैं लिखकर नहीं दूंगी। आप 5 सवाल बोल लीजिए ना, मैं अभी उस बिंदु पर आ रहा था, आपने नहीं आने दिया। जो बोलेंगे आपको कैसे पता प्राची जी कि मैं इसको एड्रेस नहीं करूंगा? उस हिसाब से आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि इतनी मिनट हो गए ना सर, आपने एड्रेस नहीं किया। मैं आपने नहीं बताया कौन सी गंभीरता है कि बोरिंग रोड पर गोलियां चल रही हैं। ये कौन सी गंभीरता है कि 2 मासूम बच्चों की जान चली जा रही है, घर में घुसकर बाप बेटी को गोली मार दी जा रही है, अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जा रही है। बताइए कौन सी गंभीरता है? अब आप मुझे कितना मिनट दे रही हैं इस पे बात? मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, बोलिए। 1 मिनट में आप 3 मिनट का सवाल मुझे 1 मिनट में उत्तर देने दे रही है, तो मैं स्पष्ट कर दूं, पूछ रही हूँ मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत देर से पूछ रही हूँ मैं आपसे। बोलिए, 3 बार बोला इस चीज। बोलिए। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को कि चंदन मिश्रा की जो हत्या हुई पारस हॉस्पिटल में, वो गंभीर एक संकट की स्थिति और सरकार के लिए भी है। लेकिन क्या सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं करी? क्या सरकार ने सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर नहीं भेजा? और अभी जो आप पटना में बच्चों की बात बता रहे, 25 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हो पा रही है। बच्चे खेलते हुए वहां तक जाते तो दिखते, कार में कैसे पहुंचे उस प्लॉट के अंदर सीसीटीवी नहीं है, अभी भी वो उसमें जांच जारी है। अगर उसमें बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो आहत लोग हैं उनका गुस्सा जायज है और उन्होंने गुस्साई भीड़ ने जो काम किया है वो भी कानून में हाथ लेने जैसी है। मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं करता, लेकिन उनका बहुत प्रतिकार नहीं करता क्योंकि मैं उसकी भावना के साथ हूं। सवाल है नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सरकार अपराध के खिलाफ है या नहीं है? बिहार की सरकार पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार काम कर रही है और स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है बिहार सरकार की। लेकिन हमारी सरकार का कोई मुलाजिम उसमें शामिल नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। उस जंगल राज, जो आप जंगल राज समझ रहे हैं, उस जंगल राज से निकाल कर लाए हैं आपका कोई मुलाजिम इसमें या आप सरकार का कोई भी नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं है। इस बात पर पीठ थपथपाइए। पहले शामिल था। सांसद, सुनिए, एक उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण
जानना जरूरी है आपका? आपके पत्रकारिता का उदाहरण है, आपके पत्रकार की किसी की हत्या हुई थी, ये जानना आपका जरूरी है। अरे मुझे पता है सर, मुझे पता है। बता दीजिए। राजदेव रंजन का सिवान में पत्रकार की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने खबर छापी कि शहाबुद्दीन जो सिवान जेल में बंद है उनसे जेल के मंत्री मिले हैं, इसी खबर पर उनकी हत्या करा दी गई। आपने जो कहा वही मैंने कहा, आप इस बात पर पीठ थपथपाते रहिए। मैं पीठ थपथपाने खड़ा नहीं हूं, मैं बिल्कुल पीठ थपथपाने खड़ा नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी उस पर मौन रहिए। आइए संदीप त्रिपाठी जी, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा? बोल रहे हैं संदीप त्रिपाठी कैसे होगा ये? अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या बने बनाए मुद्दे को बिगाड़ना आपके नेता का काम रह गया है? जगह जगह घूमकर वोट चोर तो आप चिल्ला रहे हैं और बता भी रहे हैं पूरे बिहार को, लेकिन कानून व्यवस्था पर बात करना क्यों भूल जा रहे हैं?